नमस्कार दोस्तों। एक आश्रम में एक संत रहा करते थे। अब संत का स्वभाव तो वैसे बहुत ही नर्म हुआ करता है और संत का अक्सर एक कार्य हुआ करता है कि जो उनके पास व्यक्ति आते हैं उनको सही रास्ता दिखाना। अब बहुत से व्यक्ति दुख में होते हैं, कोई संकट में होते हैं, परेशान तो तकरीबन किसी ना किसी को कोई ना कोई परेशानी तो रहा ही करती है। वहाँ पर उनके पास और भी अपने शिष्य रहा करते थे। तब एक व्यक्ति उनके पास आता है, वो अक्सर आ जाया करता, और यूं तो उनके पास और भी व्यक्ति आते रहते हैं, पर समय समय पर कोई न कोई उनके पास आता ही रहता है। और आज उसने अपनी समस्या की बातें नहीं कही। आज वो कहने लगे, महाराज मैं आज आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूं। तब संत ने कहा, कहिए क्या बात। तब उन्होंने कहा कि मैंने आप जिस व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा हूं वो यहां पर पहले आया करता था, आपके पास भी आया करता था। उन्होंने नाम बताया उस नाम का व्यक्ति। पर महाराज आप देख रहे हैं कि वो कई दिन से आ नहीं रहा है। संत जी बोले, कोई बात नहीं, फिर क्या है, सब व्यक्ति अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने उसके बारे में कुछ गलत बातें सुनी हैं, उनके गलत कार्यों के बारे में सुना है। आपकी इजाजत हो तो कहूं। तब संत कहने लगे, भाई ऐसा है कि सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएं कि क्या आपने जो बात सुनी है, क्या आपको लगता है कि वो सत्य है। अब व्यक्ति कहने लगा, मुझे तो नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सत्य नहीं है। तब संत कहने लगे कि क्या आप जानते हैं कि उस बात के कहने से हमारे को, आपको या मेरे को कोई लाभ होने वाला है। तब व्यक्ति ने कहा कि वो बात बताने से लाभ की तो कोई बात है नहीं। तब संत ने कहा कि यदि वह बात आप मुझे ना बताएं तब आपको लगता है कि मुझे कुछ नुकसान होने वाला है। तब व्यक्ति ने कहा कि ना बताऊंगा तो आपको क्या नुकसान होगा। तब संत जी कहने लगे कि जिस बात को आप सत्य नहीं मानते उसके बताने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, उसके ना बताने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर आप अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं। किसी की बातों पर ना जाया करें। कौन क्या करता है, किसी के दोषों को अपना ग्रहण करने की बजाय किसी के गुणों को ग्रहण किया करें। किसी के दोषों को अपने मन में विचार करने से भी अपना मन दूषित होने लगता है। तब व्यक्ति कहने लगे, महाराज ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, किसी के व्यक्ति के दोषों को या किसी जगह पर दोष कर देख करके क्या हम आंख बंद करके तो नहीं चल सकते। उनके बारे में कोई टिप्पणी होगी तभी तो कोई ना कोई उसका समाधान निकलेगा। संत ने कहा कि ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन किसी के दोषों को जग जाहिर करने से रास्ते नहीं निकलते। यदि आप उनकी कोई गलत कार्य है और उनको ठीक करने के बारे में आपके पास कोई उपाय है तो आप उन्हें वो उपाय बता सकते हैं। अगर आपके बताने के साथ में वो अगर बदल जाता है तो समझ लेना कि आप पुण्य के भागी हो जाते हैं। इतनी ही देर में एक सुंदर लड़की आती है और एक दूध का गिलास संत जी को देते हुए कहते हैं कि बाबा ये लीजिए, दूध पीजिए। संत जी दूध का गिलास रख लेते हैं। वह सुंदर लड़की चली जाती है। व्यक्ति कहने लगा, महाराज ये कौन है, मैं तो इनको जानता नहीं, ये कौन है, ये आपके आश्रम में रहती हैं।
तब संत जी कहने लगे, ये लड़की पहले एक वेश्या थी और ये बड़ी दुखी थी। जब मैंने इनसे इनके दुखी होने का कारण पूछा, ये एक बार मेरे पास आई थी और अपने दुखों को बता रही थी। मैंने जब कारण पूरा पूछा तो इन्होंने कहा, जी मैं बहुत ही दुखी हूँ और मुझे यह तन का व्यापार करना पड़ता है। मेरी माँ को जो बीमारी है उसमें बहुत पैसे लगते हैं। मेरी माँ के में एक ही संतान है और मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। महाराज जी मेरे को इस दलदल से निकालो। तब मैंने इनकी माँ को भी आश्रम में बुला लिया था और उनका इलाज करवाया, वे ठीक हो गई हैं। तो ये लड़की और इनकी माँ यहीं पर रहती हैं। इन्होंने अपना जो ये कार्य गंदा काम करती थी ये छोड़ दिया है और ये आश्रम में ही अब सेवा करती हैं। व्यक्ति की समझ में आ गया कि दरअसल में हमें किसी की अगर कोई अवगुण है तो उन अवगुणों का प्रचार करने के बजाय अगर हो सके तो हम उनके अवगुणों को दूर करने में, उनके दोषों को दूर करने में यदि हम कर सकते हैं तो मदद करते हैं। और हमारी मदद से यदि उनका जीवन बदल जाए तो समझ लेना हमारे को भी बड़ा पुण्य मिलने वाला है। दोस्तों मैं छोटी सी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जीवन में किसी को भी देखते हैं कोई गलत कार्य करता है, यदि आप उसमें सुधार कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, अन्यथा उनके अवगुणों का प्रचार करके और ज्यादा दूषित करके अपने मन को भी दूषित ना करें। दोस्तों अपना जीवन बदलें, दूसरों के अवगुणों को ना देखकर उनके गुणों को देखें कि उनमें जो गुण हैं उन गुणों को अपनाएं और अपने अंदर जो अवगुण हैं उन अवगुणों को दूर करें। जीवन का यही एक मार्ग है और सुखी जीवन का यही एक लक्ष्य है। अच्छा लगता है दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करने का मन बना लिया करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।